Hello friends, in this video I will explain you about the existence of identity element and invertible element. ठीक है, चलिए रिलेशन एंड फंक्शन में ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर ठीक से समझ में आए, ठीक से प्रैक्टिस करें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, चलो देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है. चलो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे दूं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है. ठीक है, तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब अगर मेरा बाइनरी ऑपरेशन जो है वो किसी एक सेट के ऊपर डिफाइन हुआ है, बराबर है. सपोज माय आइडेंटिटी एलिमेंट, से फॉर एग्जांपल माय स्टार इज डिफाइंड on set A. Okay, then E is called identity element of star if A star E इक्वल टू आना चाहिए A इक्वल टू आना चाहिए E स्टार A. ये डेफिनेशन है. ओके, मतलब E एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए और ये E, यस, E किसके अंदर होना चाहिए? डेफिनेटली E बिलोंग्स टू द गिवन सेट A. बराबर है. तो एक ऐसा एलिमेंट जिसके साथ स्टार करेंगे तो से फॉर एग्जांपल मैंने 5 स्टार E किया तो आंसर 5 आएगा, 7 स्टार E किया तो आंसर 7 आएगा. ओके, एनीथिंग स्टार E मस्ट बी गिविंग मी दैट सेम एनीथिंग. ओके, फिर से थोड़ा रफ मीनिंग. ओके, ऐसा स्टार E विल गिव मी ऐसा ओनली, जो भी स्टार E विल गिव मी जो भी ओनली. ओके, कुछ भी स्टार E विल गिव मी कुछ भी ओनली. बराबर है, ऐसे आप समझ सकते हो. चलो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि ये होता क्या है. ओके, फिर आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट करने लगोगे कि ओ ये तो बहुत आसान है. देखो दोस्तों, यहां मेरे पास एक ऑपरेशन दिया है स्टार ऑन क्यू. ओके, एंड ए स्टार बी इज गिवन टू मी 10. ओके, तो मैं हमेशा क्या करूंगा, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ए स्टार ई इक्वल टू ए. ओके, और दूसरी तरफ ई स्टार ए इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए. चलो ए स्टार ई करे तो ए इंटू ई अपॉन 10 इज इक्वल टू ए. दोनों साइड से ए कट हो गया, बराबर है. तो ई क्या हो गया? 10, राइट. ओके, देन इस तरफ करें ई ए अपॉन 10 इक्वल टू ए कट किया, ए नॉट इक्वल टू 0, आई एम अज्यूमिंग दैट. बराबर है. तो इसमें भी ई क्या आया? 10. ठीक है, now e equal to 10. Does this value 10 belongs to q? Yes, definitely. Okay, so 10 is the identity element. Now 10 is the identity element. तो करना क्या है हमको? से फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 5. 5 स्टार 10 करो, क्या आएगा? 5 इंटू 10 अपॉन 10. सी आंसर 5 आया. ऐसे ही आप 7 स्टार 10 करो, 7 इंटू 10 अपॉन 10, 10 10 गया, 7 आया कि नहीं? Means you do any number. Okay, you take a number 1 0 5 3 4 star 10. Okay, you are going to get the same number as answer. That's why it is called identity element. Okay, तो देखो यहां से आपको आंसर मिल गया 10, बराबर है. नाउ ए बी बाई 7. ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? ऑब्वियसली 7. और यहाँ पे मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा? ऑब्वियसली 100. बात समझ में आ रही है? चलो एक बार फिर से. नाउ माय स्टार इज ऑन Z. A स्टार B इज इक्वल्स टू A प्लस B माइनस 7. ठीक है, तो A, again I will start with the same explanation. Let A be the identity element. Okay, तो A स्टार E इक्वल टू क्या आना चाहिए? A आना चाहिए. एंड E स्टार A इक्वल टू भी A आना चाहिए. चलो A प्लस E माइनस 7 इज इक्वल टू A. Cut. Therefore E equal to 7. This side also I am going to get the same. E plus A minus 7 equal to A. Therefore E equal to 7. And 7 belongs to Z. तो आप देख सकते हो
किसी का भी स्टार आप 7 के साथ करोगे, जैसे कि मैंने 15 स्टार 7 किया तो क्या आएगा 15 plus 7 minus 7. See, my answer is 15. Okay, so anything star 7 will give me anything. Okay, पता चल गया। तो यहाँ पे मेरा आंसर है 7. 7 is my identity element. Okay, तो E equal to 7 यहाँ पे हो गया मेरा, बराबर है। अब यहाँ देखे A star B is equals to A plus B minus 10. Okay, चलो तो एक बार फिर से यहाँ छोटा सा एग्जांपल करता हूँ। A star E equal to A, that means A plus E plus 10 equal to A cut, तो E equal to minus 10, बराबर है। तो here my identity element will be minus 10। मतलब ये देख के आपको पता चल जाता है कि अच्छा minus 10 होगा तो क्या होगा कि minus 10 और ये 10 वो नंबर चला जाएगा, बराबर है। मतलब B अगर आप मान लो कि 10 लिया, minus 10 लिया, अब आप कोई भी नंबर ले लो, से फॉर एग्जांपल मैंने 17 का किया, चलो 17 स्टार minus 10 तो क्या आएगा 17 minus 10 plus 10, तो ये दोनों कट हो गया, आंसर तो 17 ही आएगा ना, बराबर है। ठीक है, ओके देन एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ हियर माय ऑपरेशन इज ऑन द रियल नंबर एक्सेप्ट -1। ओके, एक्सेप्ट -1 क्यों है आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर से मैं स्टार्ट करता हूं। A स्टार E इक्वल टू A एंड इस तरफ E स्टार A इक्वल टू A। चलो A प्लस E प्लस A E इज इक्वल टू A कट किया, E कॉमन 1 प्लस A इक्वल टू 0। ओके, A इज नॉट इक्वल टू -1 यहां दिया हुआ है, A is not equals to -1, therefore E equal to 0 and 0 belongs to R minus -1, and same this side also I'll get the same answer. Okay, so here my identity element is 0। समझ में आ रहा है, बराबर है। अब ये सिचुएशन में करें तो let E be the identity element, तो A स्टार E इक्वल टू A आना चाहिए एंड E स्टार A इक्वल टू भी A आना चाहिए। तो A स्टार E करेंगे तो क्या आएगा A प्लस E माइनस A E इक्वल टू A दोनों साइड से कट हो गया, E कॉमन 1 माइनस A is equal to 0। okay, here I have to mention that R minus 1। okay, तो E इक्वल टू 0। चलो तो इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ये तरफ का भी हमेशा चेक करने का दोस्तों, सिर्फ इसके भरोसे काम नहीं करने का। ओके, जैसे कि मुझे पता है कि इस बार ये करेंगे तो आएगा, बराबर E 0 ही आएगा, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ का E और ये वाला E, बराबर है, यहाँ पे E 0 आया और यहाँ पे E कुछ और आ जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज यू हैव टू टेक केयर। फिलहाल तो आप यहाँ पे भी करोगे तो 0 मतलब E इक्वल टू 0 ही आने वाला है। ठीक है, बट जब ये दो अलग अलग E आ जाए, यहाँ पे E की वैल्यू कुछ हो और यहाँ पे E की वैल्यू कुछ अलग हो, that means identity element is not going to get। okay, so in such case you will write the answer there is no existence of identity element। बराबर है दोस्तों। अब देखो कई बार आपके प्रैक्टिस में आएगा ही नहीं कि जैसे कि देखो यहाँ पे let E be the identity element। अब मैं लिखूंगा A स्टार E इक्वल टू A, मतलब LCM ऑफ A एंड E इज इक्वल टू A। अब आप बताओ मुझे ऐसा कब होगा जब A और E का LCM A खुद आएगा, ऑब्वियसली E इक्वल टू 1 होगा। ओके, जैसे 2 and 1 का LCM 2, 3 and 1 का 3, 4 and 1 का 4, 5 and 1 का 5, 10 and 1 का 10, 100 and 1 का LCM 100। ओके, सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ऑब्वियसली ये नेचुरल नंबर में होना चाहिए, बराबर है। ओके, चलो अब there are chances that identity element does not exist also। okay, let's see now A star B is equals to A plus B plus 5। okay, चलो E be the identity element, तो मैं क्या करूंगा A star E equal to A, that means A plus E plus 5 equal to A। चलो A कट, तो E इक्वल टू -5 एंड क्या सीन हो गया देख सकते हो आप,
ओके, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये पहला सिचुएशन है जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, एक और सिचुएशन दिखाता हूं जहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, जैसे कि अगर मेरा क्वेश्चन दिया हो ऐसे, स्टार ऑन n, ओके, एंड a स्टार b मुझे दिया है HCF ऑफ a एंड b। अब देखो, e विद आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने काम शुरू किया, तो a स्टार e इक्वल टू क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, एंड e स्टार a इक्वल टू भी a आना चाहिए। HCF ऑफ a एंड e, आंसर a कब आएगा बोलो? ओके, ये कोई एक वैल्यू ऐसी है कि जिसके साथ मैं HCF लू और वही का वही आंसर आए, तो आप सोचोगे, आप ऐसा सोचोगे, 2 स्टार 1, what is the highest common factor of 2 and 1? Answer is 1. 5 star 1, answer is 1. 3 star 1, answer is 1. 10 star 1, answer is 1. But 1 is not the identity element. Why? Identity element का मतलब ये है कि A स्टार E करने पे आंसर ए आना चाहिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर 2 आना चाहिए था जबकि 1 आया, यहाँ 5 आंसर आना चाहिए था जबकि 1 आया। ओके, मतलब ये देखो, ये दिस विल कीप ऑन चेंजिंग, एंड भले ये चेंज हो बट ये तो फिक्स रखना है आपको, ये आपका फिक्स होना चाहिए और आंसर ए आना चाहिए। ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है। ओके, सो in HCF also identity element does not exist. Okay, now in my next video I will explain you about the existence of invertible element. Okay.